भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे भीख नयने। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि आसन लीजय हृदय महु, हृदय में आसन दे करके हनुमान जी को बिठाते हैं, आया हूँ पवन कुमार। तो जब हृदय में हनुमान जी बैठ जाएंगे तो बताइए हृदय में कुबुद्धि रह पाएगी? नहीं रह पाएगी, वो ऑटोमेटिक ही निकल जाएगी, अनायास ही निकल जाएगी। इसलिए जब भी आप रामायण पढ़ेंगे तो ये बात अवश्य कहिएगा। देखि राम मुख पंकज मुनिबर लोचन भृंग, सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका मकरंद रस पान कर रहे हैं। सरभंग ऋषि जी का जन्म धन्य है। अब वहाँ से अत्रि मुनि के यहाँ से मिल करके प्रभु श्री राम जी सरभंग मुनि के आश्रम में गए हैं। सब मुनि लोग कितना कितना हजारों सैकड़ों सालों से तपस्या कर करके अपना शरीर वो लोग ने सुखा दिया है राम के दर्शन पाने के लिए, कि अब राम जी आएंगे, अब राम जी आएंगे। क्योंकि राम जी की आकाशवाणी हो चुकी थी कि मैं अयोध्या में मनुष्य रूप में अवतार लूँगा और सभी राक्षसों को मारूंगा, वन में आऊँगा। तो वही सब आस पर सारे ऋषि मुनि लोग जी रहे हैं, आस लगाए लगाए सोच रहे हैं कि अब राम जी आएंगे, अब राम जी आएंगे। अब जब समय आया है तो राम जी गए हैं वन को, गए हैं तो सभी मुनियों लोग के आश्रम में जा जा करके दर्शन दे रहे हैं। तो अत्रि मुनि जी को चित्रकूट से चले तो अत्रि मुनि जी को दर्शन दिए, माता अनसुईया जी को दर्शन दिए। अब सरभंग ऋषि मुनि के आश्रम में पहुँचे हैं। जब पहुँचे सरभंग ऋषि जी के आश्रम में तो सरभंग ऋषि जी प्रभु श्री राम जी को देखकर ये अत्यंत खुश हुए, इतना खुश हुए कि उनकी आँखों से आंसू जो निकल रहा था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो मुनि जी कहा कि हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। शंकर जी के मन, क्योंकि शंकर जी के हृदय में हमेशा प्रभु श्री राम जी वास करते हैं। शंकर जी हमेशा प्रभु श्री राम जी के नाम लेते रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं सरभंग ऋषि जी कि मुनि जी के शंकर जी के हृदय में मान सरोवर हंस बसने वाला है। हे प्रभु श्री राम जी ब्रह्मलोक को जा रहा था, इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ, आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा कीजिए। देखिए सरभंग ऋषि, ऐसी ऐसी महान ऋषि लोग पड़े हुए हैं
कि ब्रह्मलोक को आए हुए थे धर्मराज सब देवता उन्हें ले जाने के लिए। सरभंग ऋषि की आयु पूरी हो गई थी, आए हुए थे ले जाने के लिए। लेकिन जब कानों से सरभंग ऋषि सुने कि राम जी चित्रकूट में आ चुके हैं और अत्रि मुनि जी से मिल करके आ रहे हैं, आएंगे, अवश्य आएंगे, तो मैंने उन लोगों को विदा कर दिया। विदा इसलिए कर दिया कि आपको मैं दर्शन करके जाऊंगा। तो आपको देख करके हे मुनि जी, मेरी छाती ठंडी हो गई, मेरी छाती शीतल हो गई। न जाने कितने सालों, सैकड़ों सालों के से आपको इंतजार करते करते मैं रह गया था। अंत में जाते वक्त आपकी सूचना मिली, मैं देवता सबको विदा कर दिया। हे राम, आपने मुझे दर्शन दे करके कृतार्थ कर दिया, मुझे तार दिया। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसास नहीं है? नहीं हे भक्त, मन चोर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब अपने प्राण की उस पर भी कह रहे हैं कि आपके दर्शन देना कोई एहसान नहीं है। हम इतना तपस्या किए हैं कि आपको दर्शन देना ही देना था। जब आप अच्छा काम किए होंगे ना, तो आप दिमाग से भी किसी से कुछ कह सकते हैं, आपको कहने का अधिकार है, आप कह सकते हैं। स्वर्ग में आप जाएंगे ना, आपको कोई प्रताड़ित करेगा ना, तो आप कहेंगे कि ये काम तो हमने किया ही नहीं है, ऐसा दंड मुझे क्यों दिया जा रहा है। आपका कहने का अधिकार है। तो वही सरभंग मुनि जी कह रहे हैं राम जी से। मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। विमान पर अपने हृदय से सब आसक्ति को छोड़ दिए और उस पर जा बैठे। ऐसे ऐसे मुनि लोग इस धरती पर, धन्य भारत भूमि कि ऐसे ऐसे महान महान मुनि रहे। प्रभु श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, वामन भगवान जी सब अवतार लिए इसी धरती पर। एक ऐसी गंगा नदियाँ बही, गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी सब संगम हुआ। इस धरती पर, भारत भूमि पर क्या चीज नहीं है। हम लोग बस उपयोग करना उसे नहीं जानते हैं। है तो सब कुछ, बहुत कुछ, लेकिन उपयोग करना हम लोगों को आता नहीं है कि कैसे इसको उपयोग करना चाहिए। यही अपने में कमी है। सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर, सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। मुनि जी कह रहे हैं कि आप छोटे भाई लक्ष्मण सहित, सीता जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। सब लोग प्रभु श्री राम जी को हृदय में, एक ऐसे मुनि सब कुछ नहीं मांग रहे हैं, अपने हृदय में निवास करने को कह रहे हैं। हम अपने लोग उन्हें पूजते हैं नहीं। जब बिगड़ने लगता है तो ये भगवान जी ये मेरा काम बना दो, ये भगवान जी ये मेरा ये काम बना दो। लगता है कि मेरा नौकर चरवाहा है, हम उनका बस में नहीं है, वही मेरे बस में है। उन्हें तो जो करना है सो कर ही रहे हैं, बिना कहे सुने कर रहे हैं। वो तो इतना दयालु है कि इतना कहने की आवश्यकता ही नहीं होती है। लेकिन भगवान के घर में अन्याय नहीं होता है। बुरे कर्म का बुरा परिणाम तो मिलना ही मिलना है, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम तो मिलना ही मिलना है। इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए आप सब अच्छे कर्म कीजिए,
बुरा कर्म से बचे रहिए। उससे लाख देवता आप पूजेंगे लेकिन कर्म से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकते। जैसा जो कर्म करता है उसी के अनुसार सुख दुख पाता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि मैं न तो किसी को दुख देता हूँ न किसी को सुख देता हूँ। सब अपने कर्म के अनुसार मनुष्य सुख पाता है दुख पाता है। ऐसा कहकर सर्वभंग मुनि जी योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला और प्रभु श्री राम जी की कृपा से वे वैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। मुनि इसलिए वैकुंठ में चले गए कि पहले ही से भक्ति भेद मांग लिया था, इसलिए उन्हें वैकुंठ जाना जरूरी था, तो वैकुंठ को वो चले गए। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सर्वभंग जी यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु की जय हो जय हो। जब जा रहे हैं मुनि जी तो सब मुनि जी प्रभु श्री राम जी की स्तुति करने लगे। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछिया कस स्वामी, सब दरसी तुम्हें अंतर जामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल पाए। सब मुनि को सर्वभंग मुनि जी तो चली गए। सब मुनि जी स्तुति मिलकर किए और राम जी के साथ हो लिए। राम जी के साथ अब आगे वन में जाते हैं। जब आगे वन को जाते हैं तो बहुत सारा हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। ये हड्डियों का ढेर देख करके प्रभु श्री राम जी पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये इतनी हड्डी कैसी है। तब मुनि सब कहते हैं कि हे मुनि जी, आप तो खुद ही अंतर्यामी हैं, आप क्या नहीं जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। इन राक्षस निशाचर सब मुनियों के खा खा करके हड्डियों को ढेर लगाए हुए फेंक दिए हैं। यह बात सुनकर राम जी के नेत्रों में जल भर आया। इतना उन्हें कष्ट हुआ प्रभु श्री राम जी को कि बताइए, ऋषि मुनि लोग मेरा तपस्या करते करते और निशाचर सब इतना मुनि लोग का कष्ट पहुँचाए हुए हैं। इसलिए प्रभु सबको दुखी में दुखी हो जाते हैं। प्रभु किसी को दुखी देखकर खुश नहीं होते हैं। इसलिए हम यही बारंबार कहा करेंगे कि आप सब प्रभु श्री राम जी की भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति में वो अमूल्य वो कीमती वस्तु आपको मिलेगी जो कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। ऐसे प्रभु जी की भक्ति है। तो अपने से श्रेष्ठ आदमी को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटे को शुभ आशीर्वाद देती हूँ। मेरी कथा पढ़ करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, भूलिएगा मत। क्योंकि जब आप सब लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना तो मेरा हृदय में बहुत उत्साह होता है और कथा कहने का आनंद आता है, कहने का मन करने लगता है। तो आप सब सुनिएगा, प्रेम से पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बिगड़ा हुआ बन जाएगा। तो शेष भाग अगले वीडियो में
कि राम जी अब कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे वन में मिल रहे हैं।